सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बअदि ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं और हमने उन्हें क्या किया, हमने उन्हें उनको मिन ज़ालिका यानी कि माफ करने वाला अल्लाह ही है और हमने उन्हें माफ किया। लेकिन अब अल्लाह ताला ने जब माफ करने का तरीका रखा है यहाँ पर, जब अल्लाह ताला ने यहाँ पर माफ, जब मैं आगे पढ़ूंगी तो आपको बताऊंगी कि अल्लाह ताला ने वो तरीका कौन सा रखा था। बनी इसराइल को माफ करने का अल्लाह ताला ने एक तरीका बताया था। जब मूसा अलैहिस्सलाम को, जब बनी इसराइल की कौम बछड़े की मोहब्बत में मुब्तला हो गई थी, तो फिर अल्लाह ताला ने उनको कहा था कि जब तुम जो जो बछड़े की पूजा करते हो, यानी अगर तुम्हारा बाप पूजा करता है या तुम्हारा भाई पूजा करता है, अन नफ्स तुम, यानी तुम अपने उन नफ्सों को, यानी अपने उन रिश्तेदारों, अपने उन जान, और यानी जाहिर है भाई भाई जान होते हैं एक दूसरे के, और बाप भाई एक दूसरे की जान होते हैं, उनको कत्ल करो जो बछड़े की पूजा करते हैं, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ फरमाने वाला है। तो अल्लाह हमसे क्या फरमाते, सुम्मा पाऊना, फिर हमने माफ कर दिया तुमसे, अनकुम तुमसे, मिन बादी बाद से, जालिक ये, लअल्लकुम ताकि तुम एहसान मानो। अच्छा, क्योंकि बनी इसराइल ने गुनाह किया, क्योंकि बनी इसराइल ने अहद तोड़ा, और बनी इसराइल ने सब कुछ देखने के बावजूद ये सब कुछ किया। ऐसा नहीं था कि बनी इसराइल को कुछ मालूम नहीं थे, या बनी इसराइल ने बहुत सारी अल्लाह ताला से बातें रखी थी। पहले बनी इसराइल ने क्या बात रखी, बनी इसराइल जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहितूर मिले, तो बनी इसराइल कोहितूर पर जाने की करी कि हम अल्लाह की तजल्ली को देखना चाहते हैं। यहाँ भी बनी इसराइल ने अपनी बात रखी। दूसरी, बनी इसराइल ने क्या किया, बनी इसराइल ने कुछ अल्लाह ताला से खाने पीने की चीजें मांगी थी। फिर बनी इसराइल ने क्या किया, बनी इसराइल ने फिरौन को अपनी आंखों से गर्क होते हुए देखा था। फिर बनी इसराइल ने क्या किया, जब अल्लाह ताला ने इनसे हफ्ते वाले दिन का बोला कि उस दिन मछलियों का शिकार मत करना, तो बनी इसराइल अहद पे अहद, अहद पे अहद तोड़ते चले गए। बनी इसराइल अल्लाह ताला की नाफरमानियां करते चले गए। बनी इसराइल जो थे अल्लाह ताला से सवालात करते, और जब भी बनी इसराइल बात करते थे ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, तो कहते थे रब्बना, यानी आप अपने रब से बात करें, आप अपने रब से बात कीजिए। ये नहीं कहते थे हमारे, ये कहते थे रब्बा का, आप अपने रब से बात करें। रब्बना नहीं कहते थे, रब्बना हमारे रब से बात नहीं करें, बल्कि कहते थे रब्बा का, अपने रब से बात कीजिए। उनमें अल्लाह ताला को लेकर कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो अल्लाह ताला को अपना समझते हैं। उन्होंने हमेशा, अल्लाह ताला ने उन पे रहम पे रहम, रहम पे रहम किया कि इन्हें हिदायत आ जाएगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह फातिहा में फरमाते ही हैं कि मैं रहमान भी हूँ और रहीम भी हूँ। और अल्लाह ताला ने हर जगह इन्हें मौका दिया कि ये अपने आप को बचा लें, ये जन्नत में चले जाए, अपने आप को बचा लें, लेकिन इन्होंने हर जगह अपनी जानों पर जुल्म किया। तो फिर अल्लाह ताला ने फिर ऐसी कौम को धुतकार दिया, और धुतकार देने के बाद क्या कर दिया, उन्हें बंदर बना दिया, और फिर बंदर बनाकर आने वालों के लिए इबरत बना दिया, ताकि आने वाले इनको समझें कि अल्लाह को अहद को तोड़ना, अल्लाह की नाफरमानियों को तोड़ना, अल्लाह की शरीयत को ना समझना, और अल्लाह की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना मजाक ना समझे। क्योंकि अल्लाह जब तक छूट देता है जब तक अल्लाह चाहता है, फिर जब अल्लाह पकड़ करता है, तो फिर ये हम सबको अच्छी तरीके से पता है, फिर जब अल्लाह पकड़ करता है तो ऐसी पकड़ करता है कि पकड़ करने के बाद अल्लाह ऐसी पकड़ करता है, फिर अपनी बनाई हुई चीज को अपने हाथों से तोड़ देता है। और वो इतनी, जितनी मोहब्बत से बनाता है ना, उतनी बेरहमी से फिर तोड़ भी देता है अल्लाह ताला। तो ये बातें हमें समझनी है।